क्या कभी आपने गौर किया है कि आपकी हथेली की ये लकीरें सिर्फ चमड़े की सिलवटें नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का एक जटिल नक्शा हो सकती हैं? क्या ये वाकई खुदा का लिखा हुआ कोई सीक्रेट कोड है? हस्तरेखा विज्ञान या पामिस्ट्री का इतिहास हजारों साल पुराना है। महान दार्शनिक अरस्तु को जब मिस्र में सोने के अक्षरों में लिखी एक हस्तरेखा पुस्तक मिली, तो वह इसके कायल हो गए थे। भारत में इसे सामुद्रिक शास्त्र के रूप में जाना जाता है। आर्ष मुनियों का मानना था कि शरीर का हर अंग आपकी आत्मा और आपके भविष्य का आईना है। आधुनिक विज्ञान इन्हें फ्लेक्सियन क्रीज कहता है। ये वो लकीरें हैं जो हाथ को मोड़ने और पकड़ मजबूत करने में मदद करती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मेडिकल साइंस मानती है कि ये लकीरें गर्भ के 12वें हफ्ते में ही बन जाती हैं। ये आपके जेनेटिक डेटा और क्रोमोसोमल संरचना का एक भौतिक प्रतिबिंब है। उदाहरण के लिए सिमियन क्रीज, एक ऐसी रेखा जो हथेली को पार करती है, अक्सर डाउन सिंड्रोम जैसी स्थितियों का शुरुआती संकेत हो सकती है। यह पामिस्ट्री और मेडिसिन का एक दुर्लभ मेल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, उनका क्या जिनके हाथ ही नहीं होते? क्या उनका कोई भविष्य नहीं होता? क्या वो बिना किसी नक्शे के इस दुनिया में आए हैं? प्राचीन विद्या कहती है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। अगर हाथ नहीं है तो कुदरत आपकी शख्सियत को चेहरे के नक्श और पैरों के तलवों में लिख देती है। स्टीफन हॉकिंग को ही देख लीजिए। उनके हाथ काम नहीं करते थे, लेकिन उनके दिमाग की लकीरों ने ब्रह्मांड के वो राज खोल दिए जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। हमारा हाथ दिमाग का सबसे बड़ा आउटपुट डिवाइस है। आपके हाथ में मौजूद हजारों नसों का सीधा संबंध आपके मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों से होता है। क्या आपने गौर किया है कि आपकी लकीरें बदलती हैं? यह कोई जादू नहीं है। आपके न्यूरॉन्स और दिमागी कैफियत आपकी सूक्ष्म नसों को प्रभावित करती हैं, जिससे सालों में लकीरें गहरी या फीकी हो जाती हैं। पामिस्ट्री के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप लंबे समय तक तनाव में हैं, तो आपके हाथ में बारीक जालों की अधिकता हो सकती है। आपकी मानसिक स्थिति आपके हाथों पर छपती है। मध्यकालीन यूरोप में पामिस्ट्री को कभी जादू टोना माना गया, तो कभी इसे राजाओं के दरबार में विशेष सम्मान मिला। चर्च ने अक्सर इस पर पाबंदी लगाई, पर यह विद्या कभी खत्म नहीं हुई। इतिहास के कई महान विचारकों जैसे आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन ने भी मानव शरीर के पैटर्न और ब्रह्मांड के नियमों के बीच समानताएं खोजी थीं। यहाँ सबसे बड़ी बहस शुरू होती है, तयशुदा तकदीर बनाम स्वतंत्र इच्छा। क्या हम सिर्फ एक लिखे हुए स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं? एक मशहूर किस्सा है। जब एक शख्स ने पूछा कि उसकी भाग्य रेखा नहीं है, तो ज्ञानी ने कहा, भाग्य रेखा हथेली के बीच में है, लेकिन उंगलियां उसके ऊपर। मतलब किस्मत मुट्ठी में बंद करना तुम्हारे हाथ में है। आज के एआई और बिग डेटा के दौर में पामिस्ट्री को हम एक प्रिमिटिव डेटा साइंस की तरह देख सकते हैं। ये हजारों सालों के मानव व्यवहार और शारीरिक पैटर्न का डेटा है। जैसे हम पावर बीआई डैशबोर्ड्स का उपयोग इनसाइट्स के लिए करते हैं, वैसे ही आपका हाथ आपके अतीत के फैसलों और आपकी सेहत का एक विजुअल डैशबोर्ड है। इसे भविष्यवाणियों का खेल मानने के बजाय यदि आप इसे एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखें, यह समझने के लिए कि आपकी खूबियां क्या हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दुनिया की कोई भी लकीर आपके अमल और आपकी नियत से बड़ी नहीं है। क्लाउड आर्किटेक्चर में हम सिर्फ नक्शा नहीं बनाते, बल्कि उसे डिप्लॉय भी करते हैं। जिंदगी भी वैसी ही है। शायर ने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। लकीरें सिर्फ मिट्टी हैं, आपकी मेहनत बीज है। उंगलियों से पहले अंगूठा होता है, जो आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अगर इच्छा शक्ति और मेहनत साथ है, तो लकीरें खुद अपना रास्ता बदल लेंगी। आज हम बायोमेट्रिक्स का उपयोग पहचान के लिए करते हैं। यह पामिस्ट्री का ही आधुनिक रूप है, जहां आपकी विशिष्टता आपके हाथों में दर्ज है। हस्तरेखा से बेहतर है स्व जागरूकता। अपनी कमियों को पहचानना और उन पर काम करना उस किसी भी भविष्यवाणी से बेहतर है जो आपको सुस्त बना दे। कुदरत ने इंसान की पहचान उसके रोम रोम में लिखी है। जैसे ब्रह्मांड में तारों का जाल है, वैसे ही हमारे हाथों में ऊर्जा का जाल है।
इसे समझना एक आध्यात्मिक अनुभव है। जैसे हम अपनी स्किल्स को क्लाउड और नई टेक्नोलॉजी की तरह अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें अपने भविष्य को अपनी नई आदतों के साथ रीकोड करना चाहिए। क्या आपने कभी अपने हाथ की लकीरों को बदलते देखा है? क्या आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं या लकीरों के इशारों पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। उन्हें बताएं कि हकीकत उनकी मुट्ठी के अंदर है। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और दिमाग खोलने वाले विषय के साथ। हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें और अपनी मेहनत पर यकीन रखें। शुक्रिया। जय हिंद।